हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मिस्टर क्लब वाइब्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं डेली ही आपके लिए एक वीडियो लेकर आती हूँ और रेगुलरली ऐसे ही अपलोड करूँगी। मेरे कुछ व्यूअर्स का मैसेज आया है मेरे पास कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिला है, तो आप प्लीज़ कुछ दिन के लिए, जब तक ये ग्लिच ठीक नहीं हो जाता है, आप मेरी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे जाकर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर एक वीडियो। और इस इसमें मैंने दो पाइल्स रखे हैं इस वीडियो में। पहला पाइल है द ट्रैवलर, ये कार्ड आपको दिख रहा होगा, एंड दूसरा पाइल है एनिमल गार्डियन। जो आपको स्ट्राइक करता है वो वाला पाइल आप चूज कर लीजिए, पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिसाइड कर लीजिए इंट्यूटिवली आपको कौन सी फाइल चुननी है, और प्रे कीजिए डिवाइन से कि आपको करेक्ट रीडिंग मिले इन कार्ड्स के थ्रू। सॉरी, हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। तो मैं पाइल नंबर 2 अभी हटा देती हूँ और यहाँ पर रख देती हूँ पाइल नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है इस समय, इन दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए इस समय पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है, उनके रिलेशनशिप में के पर्सन के साथ उन दोनों का रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, और मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है आप लोगों में से किसी का सनसाइन हो सकता है। अगर साइंस मैच नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग सभी साइंस के लिए होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग शायद बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। आप लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया और अब आपके पर्सन जो है, या फिर आप अपने पर्सन से दोबारा से कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये जनरल एनर्जी है। आप देख लीजिए दोनों में से किसकी एनर्जी है ये, कि आपके पर्सन और आप फिर से रिलेशनशिप में आने की आप में से कोई एक पर्सन कोशिश कर रहा है। आप लोगों का पास्ट रिलेशनशिप जो है पहले फ्रेंडशिप का रहा था, और अब जो है मतलब एक पर्सन की फीलिंग्स रही हैं कि ये रिलेशनशिप एक फ्रेंडशिप है बस, और एक पर्सन की फीलिंग है कि ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा है और इमोशनली वो पर्सन दूसरे पर्सन से कनेक्टेड फील करते हैं। आप देख लीजिएगा कि क्या एनर्जी आई है आपकी कौन सी है और आपके पर्सन की कौन सी है। यहाँ पर मुझे एक इशू लग रहा है कि मैन होल्डिंग अ कॉइन का इशू है, तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ मेटलिस्टिक रीज़न की वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो, या फिर आप कुछ फाइनेंशियल इश्यूज से डील कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आपके पर्सन के जो या आपका या आपके पर्सन के हेयर ब्राउन कलर के हो सकते हैं, ग्रे या ब्राउन कलर की आप लोगों की आइज़ हो सकती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को एक होप नज़र आ रही है कि ये फाइनेंशियल इश्यूज अब सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, या आपके पर्सन की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट झेल रहे थे उनकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आ रही है आप दोनों में से, कि आप जो है इस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को ओवरकम कर जाएंगे और ईजिली आप जो है इस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से क्रॉस ओवर हो जाएंगे। आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव कर पाएंगे। कोई नई जॉब भी हो सकती है। यहाँ पे मुझे अबेंडेंस नज़र आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं। आप दोनों में से जिसके भी पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं और सोचने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है कि क्या इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए या नहीं किया जाए, क्या ये हमारे लिए अच्छी होगी या नहीं होगी।
ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में हो सकता है कि पहले आपका एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा हो, आप लोग बहुत अच्छे एक सिचुएशन और हो सकती है पाइल नंबर 1 के लिए, आप लोग बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग शेयर करते होंगे, लेकिन फिर बीच में आप लोगों के बीच में एक ब्रेक आया, एक पॉज जैसा आ गया आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप लोगों में से एक पर्सन की एनर्जी फ्रेंडशिप की थी और एक पर्सन की एनर्जी फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा की थी। और ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा था कि आपके जो पर्सन हैं या वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे और इसीलिए वो स्टेप बैक कर गए इस रिलेशनशिप से, लेकिन अब वो वापस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन थी पाइल नंबर 1 के जो लोग हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप की। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में फील क्या करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे जो व्यूअर के पर्सन हैं वो इनके बारे में क्या फील करते हैं। जो पाइल नंबर 1 के मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, इनके पर्सन इनके बारे में क्या फील करते हैं। काइंडली गाइड मी एंजल्स, थैंक यू। इतने सारे मेजर अरकानाज आपकी रीडिंग में आए हैं फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आप लोग जो हैं काफ़ी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं और आपने लाइफ से बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का फुल इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। आपके पर्सन के पास आपसे ज़्यादा भी और चॉइसेस हैं, शायद इसीलिए वो पहले स्टेप बैक करे होंगे आपके रिलेशनशिप में। उनके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं। ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, इनका बेबी भी हो सकता है और मुझे ये लग रहा है कि आप जो है इन पर्सन के साथ कभी भी जब बात करते हैं तो कभी भी क्लैरिटी आपको नहीं मिलती है। आपके पर्सन हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं और आपके पर्सन जो है बहुत पैशनेट हैं, अपने फिजिकल अटायर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, जिमिंग करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे और इन्हें ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक हो सकता है। आपके पर्सन मीडिया रिलेटेड हो सकते हैं, हो सकता है इनका कुछ काम ऐसा हो जो मीडिया से रिलेटेड हो, सोशल नेटवर्किंग पे से रिलेटेड कुछ काम करते हों या जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये अपने आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत डोमिनेटिंग है और आपके रिलेशनशिप में डोमिनेट करना चाहते हैं। आपको हो सकता है ये वर्क प्लेस पर मिले हैं और आप फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी है इनके बारे में, आप कभी समझ नहीं पाते हैं कि ये जो पर्सन है ये क्या कहना चाह रहे हैं। जब भी आप इनसे कुछ बात की क्लैरिटी मांगते हैं तो ये आपसे एक पॉज ले लेते हैं और उस रिलेशनशिप से बाहर हो जाते हैं और जब इनका मन करता है फिर आ जाते हैं। कभी आपकी कॉल्स का जवाब देते हैं, मैसेजेस का जवाब देते हैं, कभी नहीं देते हैं। इनके मन में क्या चल रहा है वो जान पाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन ये जो पर्सन है इनकी एनर्जीज वास्तव में इतनी मिस्टीरियस हैं कि आप जो हैं इनके बारे में कभी भी क्लियरली ये चीज़ नहीं सोच पाते कि इनके मन में क्या चल रहा है। ये हमेशा कंपेयर करते रहते हैं आप में और इनका जो सेकंड पर्सन है इनकी लाइफ में जो इनकी वाइफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड आया है। मुझे लग रहा है कि इनके ये ऑलरेडी मैरिड हैं, इनकी फैमिली है और इसीलिए ये आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में इनकी तरफ से, ये आपके लिए फिजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, बहुत समझदार लेडी हैं या बहुत समझदार पर्सन हैं आप। और ये जो है आपकी तरफ वैसे तो अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, लेकिन ये आपके साथ जो कमिटमेंट है उसके बारे में क्लैरिटी आपको नहीं दे रहे हैं। ये जो पर्सन है ये चाहते हैं आपको जैसा ये चाहें आप वैसा ही चलें, आपको डोमिनेट करते हैं। जब इनका मन होता है किसी बात का, किसी भी चीज़ के लिए बोलने का, इनको आपसे बात करने का, तो ये आपको अप्रोच करते हैं। जब इनका मन नहीं होता आपसे बात करने का या आपकी बातों को क्लैरिफाई करने का, तो बिल्कुल चुप साध जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, हाँ ना का कोई भी जवाब आपको ये नहीं देते हैं। और ये पर्सन हो सकता है आपके बॉस हो, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है। किसी किसी केस में ये आपके बॉस हो सकते हैं और यस बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि आपके बॉस हो सकते हैं।
मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर कि आप जो हैं या तो आपके जो पर्सन है ये हीलर भी हो सकते हैं, किसी आर्मी में किसी पोस्ट पर हो सकते हैं, या पुलिस में हो सकते हैं। कुछ ऐसा इनका प्रोफेशन होगा जहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंशियल जॉब इनकी है, जहाँ पर इनको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मिली हुई है। ऐसे आपके पर्सन हैं। ये जो पर्सन है आपके, इनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है और एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है आपसे एज में बड़े हैं, या फिर आप इनसे एज में बड़े हो सकते हैं। और आपको ये एक ऐसा पर्सन समझते हैं कि जो एक प्योर सोल है, जो उनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो खुशियाँ लेकर आता है, जिनके साथ वो पूरी होप्स देखते हैं अपनी, आपके साथ बहुत खुश महसूस करते हैं, बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में आ जाने से इनकी लाइफ बहुत खुशगवार हो जाती है, इनको नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, इनको मतलब आप इनके लिए लकी चार्म जिसको बोलते हैं ना, ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक नई बिगिनिंग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई कि ये क्या बिगिनिंग लेना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ ना कुछ एंडिंग करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एंड करके और एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। एंजल्स काइंडली क्लैरिफाई में ये जो पर्सन है मेरे व्यूअर के, ये किस तरह की एंडिंग चाहते हैं। एम्प्रेस। ओके ओके, तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। हो सकता है ये पर्सन आपको फिजिकली, आप इनके साथ कभी इंटीमेट हुए हों, कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। एम्प्रेस का कार्ड आया है, और या ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी का इशू नज़र आ रहा है। माइट भी कि आप दोनों में से जो फेमिनिन एनर्जी है वो प्रेग्नेंट हो इन पर्सन से, और आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है इनकी अभी सिचुएशन नहीं है कि ये आपको कमिटमेंट दें। इनकी एनर्जीज बहुत मिस्टीरियस हैं, और यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपसे एक ब्रेकअप लेना चाहते हैं, बिकॉज आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं और ये आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक ब्रेक ले लें, और उसके बाद ये चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। ये उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। आपके लिए इमोशंस इनके मन में बहुत ज़्यादा हैं। जो जैसा आप सोचते हैं वैसा ये भी सोचते हैं। आप लोग मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। जैसा आप फील करते हैं वैसा ये भी फील करते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ इनकी जो पास्ट एनर्जीज हैं, जो इनकी मैरिज है शायद, जो इनकी पास्ट की जो इनके पार्टनर हैं जो भी हैं, उनको ये छोड़ नहीं सकते आपके लिए। इसीलिए यहाँ पर ये आपके साथ रिलेशनशिप की एंडिंग फील कर रहे हैं। मीन्स फील कर रहे हैं कि आपके और उनके बीच में एंडिंग हो गई है रिलेशनशिप की, बिकॉज आपने इनसे शायद बात करना बंद किया है। नो कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं। इनको आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि इस सिचुएशन में ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, और उसका रीज़न ये है कि आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, जबकि ये जो है अपने पास्ट रिलेशनशिप से अभी अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं। एंजल्स काइंडली गाइड मी more about this relationship of my viewers. Knight of Cups. तो ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक पर्सन हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं। ये मतलब आपसे एक जो कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप आप चाहते हैं उसकी ये एंडिंग करना चाहते हैं। ये वैसी चीज़ आपको नहीं देंगे। ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन आपके साथ रहना चाहते हैं। एक प्लेयर बॉय की एनर्जी है। मीन्स इस तरीके से है कि आपके साथ रहना तो इनको पसंद है। इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, आपके साथ डेटिंग करना पसंद है, आपके साथ घूमना फिरना पसंद है। आपकी सारी बातें इन्हें अच्छी लगती है, और इंट्यूटिवली भी आप लोग कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को मिरर करते हैं। जो आप सोचते हैं वही ये भी सोचते हैं, और जो आपको पसंद है वही सब चीज़ें इनको भी पसंद हैं। लेकिन ये कमिटमेंट देने की स्थिति में आपको नहीं है। रहना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कमिटमेंट के फॉर्म में नहीं। अब देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं इनके लिए। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस रिलेशनशिप में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज गाइड मी।
ओके। डोर टू रोमांस, स्ट्रेटेजी एंड विमेन होल्डिंग अ हार्ट। आप लोगों में से किसी को 33 नंबर, 44 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता होगा, सिंक्रोनिसिटी नज़र आती होगी। और नंबर 3 आप लोगों में से किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो 3 मंथ्स हुए हैं आप लोगों को मिले, मतलब बिछड़े हुए, आप लोग से जब बात नहीं हो रही है एक दूसरे के बीच में, तब ये 3 मंथ्स हुए हैं आप लोगों के बीच में इस चीज़ को लेकर। या ऐसा हो सकता है कि आप में से या 6 मंथ्स हुए हों कुछ लोगों को। यहाँ पर नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है और नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है। या तो फरवरी का मंथ या मार्च का मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं उससे आप जो है इन पर्सन के लिए अपने आप को अभी भी ओपन रखना चाहते हैं। आप बहुत सेल्फ लव में इंगेज्ड हैं। आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। आपने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया है, आपको अपनी इंपॉर्टेंस पता चल गई है। और आप जो है एक ऐसे पर्सन हैं कि आप ये कह रहे हैं जैसे कि अगर ये मेरे पास वापस आते हैं तो मैं इनके साथ वापस आने के लिए तैयार हूँ। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं। आप चाहते हैं कि अगर स्ट्रैटेजिकली प्लान करके अपनी जो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है उसको छोड़कर आपकी तरफ आने को आते हैं। स्ट्रैटेजी का कार्ड है तो प्लानिंग के साथ आते हैं। अगर कोई आपको कमिटमेंट देने के साथ आते हैं तब आप इनके साथ अभी भी आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपका जो मन है अभी भी इन्हीं के लिए सोचता है, आपका दिल इन्हीं के लिए धड़कता है, आपके मन में इन्हीं के लिए थॉट्स आते रहते हैं। और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। जैसे आप पहले थे वैसे आप नहीं हैं। आपको अपनी इंपॉर्टेंस समझ में आ चुकी है, इसीलिए आपने इनसे बोला है कि आपके लिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ आते हैं, मुझे कमिटमेंट देने की एनर्जी के साथ आते हैं, तब मैं आपके लिए अभी भी अपना ऑफ़र ओपन रखती हूँ। ये आपने इनको बोला है, रखता हूँ या रखती हूँ, कि अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आते हैं तो आप अभी भी इनके साथ रिलेशन रखने में इंटरेस्टेड हैं। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आपकी एनर्जीज थी। चलिए अब देख लेते हैं क्या मैसेजेस और सॉन्ग्स को आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। लेट्स सी, प्लीज गिव मी सम मैसेजेस एंड सॉन्ग्स फॉर माय व्यूअर्स फ्रॉम देयर पर्सन। थैंक यू। प्लीज़ रिप्लाई, आई एम वेटिंग। तो देखिए आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। यू मेक मी फील स्पेशल। आपके साथ जब ये होते हैं तो बहुत स्पेशल फील करते हैं। छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। तो ये आपसे कह रहे हैं कि ना तो आपसे अपने मन की बात कह पाते हैं, ना ही छुपा पाते हैं, क्योंकि फीलिंग्स तो आपके लिए हैं, लेकिन इनका ऑलरेडी रिलेशनशिप है, इसीलिए आपके पास अपनी बात क्लियरली नहीं कह पाते हैं। यू आर माई एवरीथिंग। वो आपको ही अपना सब कुछ मानते हैं। तो आपसे ये कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी में हैं ज़रूर, लेकिन फिर भी आप ही से उनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं। यू डोंट डिज़र्व मी। और आपसे कह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा इनको ऐसा कर रहे हैं कि बार बार आपको अप्रोच कर रहे हैं और आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको गुस्से में आके बोल रहे हैं कि यू डोंट डिज़र्व मी, कि आप मुझे डिज़र्व नहीं करते हो। ये क्या बात हुई भाई? गलत आप हैं और प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। और फिर तुरंत आपसे कह रहे हैं कि आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ये सॉन्ग है माना के हम यार नहीं, ये तय है कि प्यार नहीं। तो मतलब आपसे ये वही फीलिंग शेयर कर रहे हैं कि आप ये सॉन्ग सुनिएगा आपको पता चल जाएगा। सपने में आकर ये क्या कह गई, तेरी ये अदा तो मेरा दिल ले गई। मैंने आपसे कहा ना, इंट्यूटिवली आप लोग कनेक्टेड फील करते हैं, आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं। जो आप सोचते हैं वही वो सोचते हैं। तो कुछ ना कुछ आपने ड्रीम्स में इनको बता दिया है, आपके सपने इनको आते रहते हैं, आपके बारे में ये सोचते हैं, आप भी इनके बारे में सोचते हैं। तो कुछ ना कुछ आपने ड्रीम्स में इनसे कहा है, तो उसके लिए आपको बोल रहे हैं कि आपने सपने में आके इनको क्या बोल दिया, पर ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। तो ये आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत सुंदर हैं, जबकि आप मेकअप भी नहीं करते। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सिंपल पर्सन हो कोई, जिनके लिए ये कॉम्प्लीमेंट आया है इनकी तरफ से। सो फ्रेंड्स, ये थी एनर्जी पाइल नंबर 1 के लिए। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और सॉरी, एक मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड लेना भूल गई। ये आपके लिए गाइडेंस कार्ड है।
जो आपका पाइल नंबर रखा था मैंने, पाइल नंबर 1, ट्रैवलर मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप जो है एक नई डायरेक्शन ले लीजिए, अपने लिए कोई नई चॉइस ढूंढिए। आप में वो पोटेंशियल है कि जब आप आगे चलेंगे, हो सकता है आगे का रास्ता आपको, देखिए इस पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून टाइप्स भी ये बना हुआ है, ये डायरेक्शंस दिखा रहा है कि आपको अपने लिए एक सही डायरेक्शन चुननी है। आपको जानना पड़ेगा कि ये पर्सन के साथ आपकी जो डायरेक्शन है वो शायद मैच नहीं हो रही है। आपको अपने लिए एक नई ऑप्शन चुन लेनी चाहिए। हो सकता है आपको अलग रास्ता पे जाना पड़े, अलग मतलब मीन्स आपको अकेले चलना पड़े थोड़ी देर, लेकिन जब आप चूज़ करेंगे तो आप सही डायरेक्शन अपने लिए लेंगे और अपने लिए सही पर्सन को चूज़ कर पाएंगे। ये जो पर्सन है, एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि ये आपके लिए सही डायरेक्शन नहीं है। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, आपको अपने नया रास्ता चुन लेना चाहिए। सो ये थी फ्रेंड्स गाइडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट हुई है, ये भी ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स मैं डेली ही वीडियोस अपने अपलोड कर रही हूँ। अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं भी मिल रहे हैं तो आप चैनल पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पाइल नंबर 1। चलिए हम मूव करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, और मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी एक पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, उनके लिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग के थ्रू सही मैसेजेस मिले। चलिए कार्ड को यहाँ रख देते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं, उनके साथ मेरे व्यूअर्स की, फाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। दोनों ही किंग्स आए हैं। एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप, माय थोड़ी इंटेंस सी एनर्जी है जो मुझे यहाँ दिख रही है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कोई हो सकता है। हीलर की एनर्जी है, कोई यहाँ पर पाइसेस भी हो सकता है। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सो पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो वो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं या आप उनसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। दोनों में से किसी एक पर्सन की एनर्जी हो सकती है। बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आप में से किसी एक पर्सन के मन में दूसरे के लिए, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। और एक जो पर्सन है वो अपनी फाइनेंशियल उसके लिए, ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। इस समय फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के लिए बिजी हैं। ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। ये इस समय आपके रिलेशनशिप में चल रहा है कि एक पर्सन शायद अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं और एक पर्सन जो है वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ पर वर्क कर रहे हैं इस समय। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर एक पर्सन, आपके जो पर्सन हैं, या तो थोड़े से सांवले हो सकते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर एबंडेंट है, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, या फिर आप ऐसे हो सकते हैं। और दूसरा जो पर्सन है वो, आप दोनों में से जो एक पर्सन है वो फेयर हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। देख लीजिए आप दोनों में से किसकी एनर्जी है। यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के हार्ट चक्र को वर्क करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और आप दोनों का इस समय शायद नो कांटेक्ट का सिचुएशन है। आप दोनों ही इस समय एक दूसरे के लिए प्यार फील कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं। बातचीत आप लोगों के बीच में या तो हो रही है या तो नहीं हो रही है। तो मतलब अगर हो रही है तो भी बहुत थोड़ी सी हो रही है, और या फिर बिल्कुल नहीं हो रही है। लेकिन आप लोगों की इंट्यूशंस आपसे कह रही हैं कि आप दोनों ही लोग जो हैं एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं, और आप दोनों जो है हीलिंग की ही एनर्जी में है। दोनों अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों एक मैच्योर पर्सन हैं, और आप जानते हैं कि आप दोनों के पर्सन के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर बताई नहीं जा रही हैं। ठीक है, और ऐसी एनर्जी है आपके रिलेशनशिप की, लेकिन आपको पता है, आपको कुछ ऐसी इंट्यूशंस हो रही हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं,
आपको एंजल्स की तरफ से कुछ न कुछ ऐसे साइन मिल रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप के लिए में स्टे करना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अपने आप को हील करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। चलिए पता करते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में फील क्या करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, वो क्या फील करते हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में जो नो कांटेक्ट का सिचुएशन हुआ है, जो बात नहीं हुई है, उस बीच में आप लोगों ने काफ़ी सोचा है और सोचने के बाद आप इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि आप लोगों को इसी रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति डिवोटेड रहना चाहिए। आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पुराना जो कुछ भी है उसे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करने की उम्मीद रखते हैं। आप या आपके पर्सन, दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है। Again major arcanas, I'll clarify. Magician here, the Justice, again strength का कार्ड आ गया है। क्या हो रहा है ये, इतने मेजर अरकानास फाइल नंबर 1 में भी आए थे, आपके सामने ही शफल कर रही हूँ फिर भी मेजर अरकानास ही आ रहे हैं बार बार। सो लेट्स सी, यहाँ पे कोई जेमिनाई हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है। पाइल नंबर 1 में शायद मैंने सारे साइंस नहीं बताए थे, बट ये जनरल एनर्जीज हैं तो फ्रेंड्स सारे साइंस के लिए होती हैं। यहाँ पे कोई लियो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पाइसेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और कोई अगेन एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको साम दाम दंड भेद कैसे भी करके वापस पाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप दोनों हीलर की एनर्जीज में हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि अब इस चीज़ को अब मतलब एक दूसरे को माफ़ करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाना चाहिए। आप लोग हील कर रहे हैं, पुरानी बातों से आगे बढ़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। आप जो हैं इस रिलेशनशिप में, आपके जो पर्सन हैं वो ये सोचते हैं कि उनको इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलना चाहिए। उनको उन्होंने शायद आपसे कोई बात छुपाई थी कि शायद वो मैरिड थे पहले, उन्होंने ये बात आपसे छुपाई थी। इस बात को वो आपको, और आप एक प्योर सोल हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि आपको जो है आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं और आपको ये पता चल गया कि आपके जो पर्सन हैं वो मैरिड हैं, और उसके बाद से आपने इस रिलेशनशिप में अपना एक स्टैंड ले लिया। आपने उनसे मतलब उनको जो है आपने क्लियरली बोल दिया, आपको जो है उनके ऊपर भरोसा नहीं रहा, आपने अपना भरोसा उन पर से हटा लिया। आपके पर्सन को लगता है कि एक नई शुरुआत आपके साथ की जाए इस रिलेशनशिप में। वो आपके साथ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं और इमोशनली भी आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। आपके पर्सन आपको मिरर करते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही वो भी सोचते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन हर तरीके से आपके पास आना चाहते हैं और आपको पाना चाहते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है फ्रेंड्स के कैसे भी करके, कुछ भी करके, मुझे यहाँ पे कुछ कुछ ब्लैक मैजिक का भी असर नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत स्टे किया है, जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं बहुत ज़्यादा झेले हैं, इसलिए अब वो कोई किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहते और आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो शायद यहाँ पर आपसे चीज़ें जो छुपा रहे हैं, जो उन्होंने नहीं बताई, अपनी शादी के बारे में जो कुछ उन्होंने छुपाया आपसे, वो अब हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपको इस बारे में बताएं। वो हिम्मत जुटा रहे हैं इस चीज़ की कि आपको अपनी शादी के बारे में बताएं, आपको ये बता सकें। उनको ऐसा लगता है कि आप में तो बहुत हिम्मत है, आप इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले सकते हैं, आप इस रिलेशनशिप को आगे इजीली बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको हिम्मत चाहिए इस रिलेशनशिप में एक नई बिगिनिंग करने के लिए। यहाँ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी के लिए नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि 2 साल हो गए हों आप लोगों को आपस में बातचीत नहीं हुई हो। किसी के साथ को 1 साल हुआ होगा, किसी को 2 साल हो गए हैं। ये सच पता चले कि आपके पर्सन एक मैरिड पर्सन है, इसीलिए आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन जानते हैं कि आप भी उनसे प्यार करते हैं और आप में इतनी हिम्मत है कि आप उनके लिए स्टैंड ले सकें और उनसे शादी की बात कर सकें या एक नई शुरुआत की बात कर सकें। आपके पर्सन आपको बहुत ही अट्रैक्टिव फील करते हैं। आपके पर्सन
आपको आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद है, आपका हेयर स्टाइल बहुत पसंद है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ये जानते हैं कि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, आप भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं, और अपनी आपको शायद हो सकता है कुछ चैनल्ड मैसेजेस या चैनल ड्रीम्स भी उनकी तरफ से पता चलते रहते हों। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, अब आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सब चीज़ जो है अब भाग्य के ऊपर छोड़ दी है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए गुड लक हैं, उनकी किस्मत बदल गई है उनकी ज़िंदगी में आने से, और इसीलिए उन्होंने ये सब बातें आपसे छुपाई कि उनको डर लग रहा था कि अगर वो आपको बता देंगे कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप उनको छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि वो अपनी सच्चाई को अभी भी आपसे पूरी तरह बता नहीं रहे हैं, छुपाई हुई है उन्होंने, और सब वक्त पे छोड़ दिया है कि जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा। जो एफर्ट्स वो कर सकते थे वो उन्होंने कर दिए हैं, गो विद द फ्लो की एनर्जी सरेंडर कर दिया है उन्होंने भगवान के प्रति अपने इस रिश्ते को। उनको पूरी उम्मीद है कि आप उनकी लाइफ में ज़रूर वापस आएंगे। यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन के बारे में। इन दिस प्लीज़ गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में वो क्या फील करते हैं। फाइनली गाइड अगेन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया है। देखिए कितना मिरर करती हैं आप लोगों की एनर्जीज। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड उनकी भी रीडिंग में आया है और आपकी भी रीडिंग में आया है। और ओके, तो आप जो हैं वो एक ऐसे पर्सन हैं जो सारे ज़माने से लड़ने के लिए तैयार हैं इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन हिम्मत दिखाएं आपकी तरफ आने की। आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आने की हिम्मत जुटा पाते हैं, अपनी लाइफ में एक चेंज ला पाते हैं, अगर वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप पूरी दुनिया से उनके लिए लड़ जाएं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है वाली एनर्जी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन आपके लिए इस रिलेशनशिप में स्टेप लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और हिम्मत दिखाते हैं इस चीज़ की कि वो आपको अपनी लाइफ में एक स्टैंड दे सकें, एक सही पोजीशन दे सकें, एक रिस्पेक्टेड पोजीशन दे सकें, तो फिर आप ज़माने से भी लड़ जाएंगी इस बात के लिए कि इस रिलेशनशिप में आपको आना ही है, आपको इस रिलेशनशिप एक्सेप्ट करना ही है और इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखना ही है। उनको ऐसा लगता है, मतलब आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के अकॉर्डिंग, सॉरी, क्योंकि आपकी एनर्जीज हैं। आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है, आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, आप बहुत पीसफुल हैं, बहुत शांति पसंद इंसान हैं। आपको लड़ाई झगड़ा बहस ये सब पसंद नहीं है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत हाईएस्ट लेवल का है, बहुत कॉन्फिडेंट है आप, और आपकी इंट्यूशंस भी बहुत हाई हैं, और आपको स्पिरिचुअल वर्ड से सपोर्ट भी मिल रहा है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, और आप यही सोच रहे हैं कि अगर आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हैं तो आप भी उनके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कुछ वो गलत करते हैं तो आप उनसे भी लड़ लेंगे, आप उनको भी गलत बात के लिए बोलने में पीछे नहीं हटेंगे। ये थी आपकी एनर्जी जो आप अपने पर्सन के बारे में फील करते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए कुछ लव मैसेजेस एंड सॉन्ग। इन दिस प्लीज गाइड फाइल नंबर 2 के लिए क्या सॉन्ग्स एंड मैसेजेस हैं। थैंक यू। लेट्स सी, लेट्स एक्सचेंज रिंग्स। तो आपको कहना चाह रहे हैं, आपसे एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं ये। यू आर माई गुड लक। मैंने अभी बताया था ना आपको रीडिंग में कि आप उनका गुड लक हैं। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर ज़िंदगी का पी लेंगे हम। तो अभी उनकी करंट फीलिंग्स यही हैं, क्योंकि आप उनसे सेपरेटेड हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी उनके लिए बिल्कुल कड़वी हो गई, जैसे किसी ने जहर पी लिया हो, मरने जैसा उनको ऐसा फील हो रहा है कि ज़िंदगी ही नहीं है आपके बिना। यू मेक मी फील स्पेशल, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। आप उनको बहुत स्पेशल फील कराते हैं। यू हैव अ ब्यूटिफुल स्माइल, आपकी स्माइल बहुत सुंदर हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा उनको लगता है।
यू आर माई स्ट्रेंथ। देखिए थर्ड कन्फर्मेशन है स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ के 2 कार्ड्स आ गए हैं रीडिंग में, प्लस ये मैसेज भी आ गया है कि आप उनकी हिम्मत हैं। अगर आप उनके साथ हैं तो उनको किसी चीज़ का कोई डर नहीं। स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, मैंने बताया ना आपको कि आपको खोने से डरते हैं, इसलिए उन्होंने आपको सच्चाई नहीं बताई। ट्विन फ्लेम्स, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बोला था आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हैं। मुझे पता है तुम्हें हर्ट हुआ है पर मैं बेबस हूँ। तो आपको अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि उनको पता है कि आपको हर्ट हुआ है, लेकिन ये फिर भी मजबूर हैं, और इनकी मजबूरी जो है वो आप समझने की कोशिश करें, ये आपसे कहना चाहते हैं। इन मैसेजेस में कोई भी सॉन्ग नहीं आया है जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहें, तो चलिए हम अलग से ले लेते हैं 2 सॉन्ग्स। इन दिस प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो इनको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं या चैनलाइज करना चाहते हैं। ओके, वन मोर। थैंक यू। मैनू मेरे यार मोड़ दो, सुना होगा आपने, पंजाबी सॉन्ग है। तो ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी से इन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका साथ वापस चाहिए। तो ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, तो भगवान से मांग रहे हैं आपको अपने लिए। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। अगेन आपकी ब्यूटी की तारीफ कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स आप बहुत ब्यूटीफुल, चार्मिंग, हैंडसम हो सकते हैं। वाओ, कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं आपकी स्माइल को, आपकी ब्यूटी को। एंड लास्ट में आपके लिए गाइडेंस है। ये जो कार्ड आपने पाइल चुना था, एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ये कार्ड आपके लिए यही गाइडेंस लेकर आता है कि इस रिलेशनशिप में आपको अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करना चाहिए। आपके पास वो विजडम है, आपके पास वो समझ है कि आप इस रिलेशनशिप में क्या करना है, वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेडिटेट कीजिए अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको होता है, ध्यान से अपनी सारी चीज़ें सोचिए, एनालाइज कीजिए, और जो आपके मन की आवाज़ है उसे सुनिए। आपका मन आपको सही गाइड करेगा। यहाँ पर आपको यही गाइड किया जा रहा है। तो इस रिलेशनशिप में क्या करना है, आप अपनी इनर वॉइस को सुन के उस पर डिसीजन लीजिए। तो ये थी रीडिंग फ्रेंड्स आज के लिए, पाइल नंबर 2। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और फिर से एक बार बताना चाहती हूँ कि अगर नोटिफिकेशंस आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो जब तक ये ग्लिच सॉल्व होता है तब तक आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। मैं डेली वीडियो अपलोड ज़रूर करती रहूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन। बाय बाय।